हाँ जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपन देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं, विलोपन अभिक्रियाओं और उसके बाद है धातुओं से अभिक्रिया, यानी तीसरा ग्रुप है ये रिएक्शंस का। धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी? एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ रिएक्शन। और इसमें कई टाइप की रिएक्शन है धातुओं के साथ रिएक्शन विद मेटल्स। फर्स्ट है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया अब वुड्स अभिक्रिया कौन सी होती है? तो एल्किल हैलाइडों को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एल्केन उत्पाद में प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। यानी जितने एल्किल हैलाइड के अंदर कार्बन होंगे उससे दुगुने कार्बन वाला एल्केन अपने को प्राप्त होगा। देखो वुड्स रिएक्शन, एल्किल हैलाइडों या हेलो एल्केन भी कहते हैं इनको, एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल Na, सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करवाने पर, अभिकृत करने पर एल्केन निर्मित होते हैं। क्या बनते हैं? एल्केन। यह वुड्स अभिक्रिया कहलाती। When alkyl halide treated with sodium metal in presence of dry ether, reaction gives alkane. This reaction is known as Woods reaction. देखो RX एल्किल हैलाइड है प्लस सोडियम मेटल Na प्लस RX, यानी एल्किल हैलाइड के दो मोलिक्यूल्स काम में आएंगे। किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या निकल जाता है? NaX। और क्या बन जाता है? NaX निकलने के बाद RR प्लस NaX। अब यदि ये तो एल्किल हैलाइड एक ही टाइप के हैं, यहाँ सोडियम के दो एटम काम में आएंगे, 2 NaX निकल जाएंगे, 2 NaX। अब यहाँ एल्किल हैलाइड के अंदर एक ही कार्बन परमाणु था, जो उत्पाद अपने को एल्केन मिलेगा उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या उससे दुगुनी हो जाएगी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, CH3Cl प्लस सोडियम मेटल प्लस ClCH3 किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा? ये निकाल दो, NaCl। कितने? 2 Na काम में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 NaCl। इधर क्या रह जाएगा? CH3 यानी एथेन प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। तो कार्बन एल्किल हैलाइड के अंदर मेथिल क्लोराइड है, ये मिथाइल क्लोराइड। इसके अंदर कार्बन 1 है। कितने कार्बन वाला उत्पाद प्राप्त हुआ? 2 वाला। अब यहाँ यदि अपन मिश्रित ईथर ले लें, यानी एक ले लें RX प्लस Na, एक ले लें R-X, यानी ये R ये एल्किल समूह और ये एल्किल समूह अलग अलग है। वही ड्राई ईथर
ड्राई ईथर। तो यहाँ जो है वो NaX तो निकलेगा ही निकलेगा, सॉरी इसको उल्टा लिख लेते हैं अपन ताकि रिएक्शन जो है वो अपने को करवाने में आसानी रहे। ये 2Na काम में आएगा तो 2NaX प्लस R डैश, एक तो उत्पाद ये बनेगा। यहाँ उत्पादों का मिश्रण बनता है, यानी ये दोनों एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होंगे तो बन जाएगा RR। यदि ये दोनों एल्किल हैलाइड के अणु प्रयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मिश्रण में तो सारे उपस्थित होंगे, तो R डैश। और यदि एक अणु इसका और एक अणु उसका तो R डैश, यानी उत्पादों का मिश्रण जो है वो यहाँ अपने को प्राप्त होता है जब भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं। यदि ये अकेला रिएक्शन करता है इसके दो अणु तो RR, इसके दोनों अणु रिएक्शन करेंगे तो R डैश, और एक इसका अणु रिएक्शन करता है तो R डैश, और वो 2NaX उत्पाद के रूप में बन जाएगा। ये तो बात हुई वुड्स रिएक्शन की। अब जो वुड्स रिएक्शन के सवाल जो हैं एग्जाम के अंदर किस तरीके से आएंगे, तो एक तो सीधा नेम रिएक्शन के नाम से पूछ लेता है, वुड्स अभिक्रिया को समझाइए। ठीक, पढ़ तो लिया लेकिन गुणना भी आना चाहिए। पुराने ज़माने में बूढ़े बुजुर्गों की कहावत है, पढ़ा तो था लेकिन गुणा नहीं। तो वुड्स अभिक्रिया को समझाइए, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट तरीका और उलझाने वाला तरीका हो सकता है CH3Cl प्लस आपको लिख के देगा Na, आगे लिखेगा शुष्क ईथर, और बताओ क्या बनेगा। ये इम्पोर्टेंट, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अपने को ये पहचानना पड़ेगा वहाँ की ये वुड्स रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन उत्पाद के रूप में बनते हैं। ये वुड्स रिएक्शन है, तो वहाँ अपने को पहचान में आनी चाहिए। यहाँ कोई और भी दे सकता है, एथिल ब्रोमाइड दे सकता है या कोई और एल्किल हैलाइड, लेकिन एल्किल हैलाइड सोडियम धातु शुष्क ईथर लिखा हुआ है तो रिएक्शन है वुड्स। और मिश्रित देता है तो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा अपने को, कि अपने को दे दिया CH3Cl प्लस Na प्लस CH3CH2Cl और ड्राई ईथर, तो यहाँ उत्पादों का मिश्रण। एक बार इसके दोनों मेथिल जोड़ दो तो CH3, एक बार इसके दोनों एथिल जोड़ दो तो CH3, CH2, और एक बार इसका एथिल और उसका मेथिल तो ये हो जाए CH3, यानी उत्पादों का मिश्रण। लेकिन इस प्रकार के रिएक्शन आने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि अपन पहचान जाएंगे कि दो एल्किल हैलाइड के अणु लिखे हुए हैं, तो वो आपको संतुलित करके नहीं देगा कि रिएक्शन को बैलेंस करके दे दी और फिर पूछ रहा है, तो आपको ये इस प्रकार का सवाल आने की संभावना जो है वो रहेगी, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम। ये तो बात हुई वुड्स रिएक्शन की। वुड्स के बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें तो अपन रिएक्शन करवा रहे थे सोडियम धातु के साथ। दूसरी देखते हैं अपन लिथियम Li के साथ अभिक्रिया। अब एल्किल हैलाइड जो हैं, यानी जैसे CH3Cl, इसकी लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, और ये ईथर की उपस्थिति में ही होती है। तो लिथियम मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन देगी। इस बंध के अंदर क्या है? ध्रुवता है। इस बंध के अंदर ध्रुवता है, यानी इस पे आंशिक नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर पॉजिटिव है। यानी इस बंध के अंदर ध्रुवता है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है आपको जो दो हैं वो क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणता के कारण लेकर के जाएगा। तो जब लेकर निकल जाएगा तो CH3 पर पॉजिटिव आ जाएगा और Cl माइनस।
अब Cl इसको बोलता है ले जा भाई तेरे इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि इसको देने वाला बैठा है कौन? लिथियम। तो इस बंध के अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉन लिथियम लेकर के निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा विद्युत ऋणता थी। अब निकल गया तो कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आया एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन साझे में लग रहे थे, एक तो क्लोरीन का था, एक कार्बन का था, तो कार्बन वाला वो ले गया, तो इसलिए पॉजिटिव है। तो अब लिथियम क्या करेगा? लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा। अब लिथियम के पास तो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ही। बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये तो एक लिथियम तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक लिथियम से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो केवल इसका पॉजिटिव चार्ज हटेगा, यानी ये 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक्स्ट्रा आते ही माइनस हो जाएगा ये। अब माइनस जो है, लिथियम 2 मिलके कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जो है इसका पॉजिटिव चार्ज हटाता है, और दूसरे के कारण इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये माइनस लिथियम दोनों प्लस हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद, तो CS3 Li ये बन जाएगा, यानी Li पर तो प्लस और CS3 पर माइनस। लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, दोनों किसने ले लिए? CS3 के कार्बन ने। अब लिथियम पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो एक लिथियम तो चला जाएगा इसके साथ, तो वो तो बना लेगा LiCl, और दूसरा लिथियम जो है मेथिल के साथ जुड़ करके मेथिल लिथियम बना लेगा। और मेथिल लिथियम जो है वो है कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक यौगिक, यानी कार्बन के साथ क्या जुड़ी हुई है? धातु जुड़ी हुई है, इसलिए इसको कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। तो एल्किल हैलाइडों को लिथियम धातु के साथ अभिकृत करने पर एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम, यह मेथिल लिथियम उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। यह लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, इनको कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ धातु जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखो थर्ड है जिंक Zn के साथ अभिक्रिया। ये भी इसी टाइप की रिएक्शन है। तो जिंक के साथ रिएक्शन में एल्किल हैलाइड अपन ले लेते हैं CH3CH2 Br, ठीक। इसकी रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो बनेगा क्या? तो सीधी रिएक्शन तो इस तरीके से करवा सकते हैं अपन, इस तरीके से, यानी जिंक के 2 परमाणु और एल्किल हैलाइड के 2 अणु, ये सीधी रिएक्शन। एक तो बन जाएगा ZnBr2, ZnBr2, और एक जिंक जो बचेगी वो इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगी CH3CH2 Zn। यह है डाई एल्किल जिंक, इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये भी क्या है? ये भी कार्ब धात्विक यौगिक है, क्योंकि मेटल जुड़ी हुई है कार्बन के साथ में। तो ये तो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड का एक अणु, ये एथिल ब्रोमाइड है, जिंक के 2 परमाणु और एल्किल ब्रोमाइड का यानी एथिल ब्रोमाइड का दूसरा अणु। रिएक्शन करवा के एक तो ZnBr2 निकाल देते हैं, एक जिंक जो है वो इन एल्किल समूह के साथ जुड़ करके डाई एल्किल जिंक बना लेता है, और साथ में ZnBr2। अब ये रिएक्शन देखो कैसे होती है, तो उसको थोड़ा सा अपन खोल के देख लेते हैं।
CH3CH2 Br प्लस पहले जिंक। अब Br और कार्बन ये आंशिक ऋणावेशित या आंशिक धनावेशित, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और लेके जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH2 प्लस और Br माइनस। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया है। अब कार्बन पर पॉजिटिव आ जाता है तो जिंक क्या करेगा, जिंक अपने बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s2। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका पॉजिटिव चार्ज हटा देगा, यानी कमी जो है, एक पॉजिटिव क्यों आया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक से पॉजिटिव हट जाएगा, एक से नेगेटिव आ जाएगा, ये CH3CH2 माइनस बन जाएगा, और जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक +2 में। अब ऐसा ही अपने पास दूसरा अणु होगा, जिंक तो जिंक +2 में, ऐसा ही दूसरा अणु है, उसकी भी इसी प्रकार से रिएक्शन होगी, CH3CH2 Br माइनस Br माइनस CH3CH2 प्लस फिर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn माइनस Zn+2 में निकल जाएगा, और ये बन जाएगा CH3CH2 माइनस। Br कितने निकले, Br एक इसमें से निकला, ये रहा, एक इसमें से निकला, 2 Br माइनस और एक जिंक प्लस मिल करके क्या बना लेते हैं, ZnBr2, ये तो बन गया ZnBr2, और पीछे बच गए 2 कार्बेनाइन, एथिल कार्बेनाइन, CH3CH2 माइनस CH3CH2 माइनस, ये दोनों किसके साथ जुड़ जाते हैं, जिंक +2 के साथ, ये +2 और ये -2 कैंसिल, तो दोनों को हटा देते हैं प्लस माइनस, ये बन जाता है डाई एल्किल, डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक। इस तरीके से रिएक्शन होती है, और ये डाई एल्किल जिंक जो है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या कार्बधात्विक यौगिक कहलाता है। इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। अगली रिएक्शन देखते हैं, देखो थर्ड है, फोर्थ, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। अब एल्किल हैलाइडों को यानी RX को मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइडों को मैग्नीशियम मेटल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है RMgX, और RMgX कहलाते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रीनियर अभिकर्मक। इनको विक्टर ग्रीनियर ने खोजा था, विक्टर ग्रीनियर ने 1900 में, इसलिए इसको ग्रीनियर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अब देखो रिएक्शन हुई कैसे, ये तो RX प्लस मैग्नीशियम मेटल और ड्राई ईथर, ठीक। इस बंध के अंदर ध्रुवता है, इसमें इस पर आंशिक नेगेटिव और इस पर आंशिक पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, ये ध्रुवीय बंध धीरे धीरे टूटेगा तो X जो है वो X माइनस के रूप में निकल जाएगा, ये X माइनस के रूप में निकल जाता है, और पीछे बच गया R पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 12, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब R पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन X ले गया तब वो X माइनस बना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा,
मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक से तो इसके नुकसान की भरपाई होगी और एक से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आर पॉजिटिव। और मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 में। एक्स कह रहा था किसको, आर को, कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके जाऊंगा। तो मैग्नीशियम जैसे ही दिखा आर को, बोलता है ले जा तेरे इलेक्ट्रॉन, तो लेकर के वो तो निकल गया X- के रूप में। मैग्नीशियम R+ को इलेक्ट्रॉन देता है, एक नुकसान की भरपाई करने में काम आ जाता है और दूसरे से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मैग्नीशियम पर +2 आ जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये मैग्नीशियम+2। तो एक तो बना R-, फिर ये Mg+2। और अब X जो है, X देखता है कि R ने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले ही लिए, तो ठीक रहेगा कि वापस चल लेते हैं। भाई इसने अपना काम सेटल कर लिया वापस, तो R ये देखता है कि वापस जुड़ने में ही फ़ायदा है, संगठन में ही फ़ायदा है, तो वापस आ जाता है इनके नज़दीक मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज देख के। तो ये बना ले R Mg+2 X-, 2 माइनस के 2 प्लस के कैंसिल, ये बन जाता है R Mg(x). अब देखो R के अंदर ये जो R था पहले पॉजिटिव था, अब ये जो R आप देख रहे हो वो नेगेटिव है, मैग्नीशियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो R की ध्रुवता बदल गई, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। तो ऐसे अभिकर्मक जो अपनी ध्रुवता को बदल लेते हैं, अपने आवेश को रूपांतरित कर लेते हैं, वो कहलाते हैं अम्पोलंग अभिकर्मक। अम्पोलंग रिएजेंट। तो ये हो जाएगा ग्रीगनार्ड रिएजेंट या ग्रीनियर अभिकर्मक, और इसका नाम हो जाएगा क्या, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये रिएक्शन कैसे पूछता है, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रीगनार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन आपको यूं पूछ सकता है ये क्वेश्चन, RX, ये तो हो गया एल्किल हैलाइड, ये मैग्नीशियम और ये शुष्क ईथर, बताओ क्या बनेगा, B। तो ग्रीगनार्ड रिएजेंट बनेंगे जो विभिन्न यौगिकों के संश्लेषण में काम में आएंगे। आगे इसका बहुत यूज होगा, RMgX ग्रीगनार्ड रिएजेंट। तो B बराबर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है मेरे को कमेंट करके। उसके बाद अगली रिएक्शन है एल्किल हैलाइडों की, PbNa, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, एल्किल हैलाइड है RX, और इसकी जगह आप RX बार बार कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए अपन ले लेते हैं CH3CH2Br। ये अपना एल्किल हैलाइड है, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन PbNa के साथ। और इसमें 4 ही तो मॉलिक्यूल इस मिश्र धातु के काम में आते हैं, 4 ही इसके, और उत्पाद के रूप में बन जाता है 4 तो निकल जाते हैं NaBr और NaBr। एक Pb जो है वो जुड़ जाता है किसके साथ, 4 एथिल के साथ, टेट्रा एथिल, और लेड उत्पाद के रूप में बनता है, और 3 Pb भी निष्कासित हो जाते हैं। यानी लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ रिएक्शन में टेट्रा एथिल लेड क्या, लेड TeL निर्मित होता है। एल्किल हैलाइडों को लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ रिएक्शन करने पर एक इम्पोर्टेंट
पदार्थ बनता है टेट्रा एथिल लेड। 4 एथिल समूह लेड के साथ जुड़े होते हैं, 3Pb4 NaBH, टेट्रा एथिल लेड। और ये होता है अपस्फोटन रोधी। क्या? अपस्फोटन रोधी यानी एंटी नॉकिंग एजेंट। पेट्रोल के अंदर मिला देते हैं इसको तो विस्फोट होने से रोकता है, फैलने से रोकता है। तो अपस्फोटन रोधी एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये थी अपनी किसके साथ रिएक्शन, सोडियम लेड मिश्र धातु के साथ रिएक्शन। अगली देखते हैं अपन अपचयन। रिडक्शन। अब एल्किल हैलाइड जो है वो हाइड्रोजन परमाणुओं से अपचयित होकर के एल्केन देते हैं, RH+HX। ये एल्किल हैलाइड है, अपचयित होकर के क्या देते हैं, अब चेन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो एक HX निकल जाएगा और एक H उसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ H, ये HX और ये RH होते हैं एल्केन यानी CH3H, तो मेथेन हो जाएगा वो। तो एल्केन बनते हैं किसके, एल्किल हैलाइडों के अपचयन से। अब अपचायक कौन कौन हो सकते हैं, तो अपचायक अभिकर्मक हैं अपने एक तो जैसे जिंक HCl ले सकते हैं, जिंक HCl। इसके अलावा सोडियम एथेनॉल ले सकते हैं। इससे जब अपचयन होता है तो कुछ रिएक्शन बुओ-ब्लांक अपचयन के नाम से जानी जाती है, बुओ-ब्लांक रिडक्शन। इसके अलावा ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये भी अपचायक है। इसके अलावा ले सकते हैं लाल फास्फोरस के साथ HI, लाल फास्फोरस के साथ HI, ये भी क्या है, अपचायक है। तो अपचयन से एल्केन प्राप्त होते हैं। तो ये थी धातुओं के साथ रिएक्शंस, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं किसकी, एल्किल हैलाइडों की। इनके अंदर इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन, ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ये इम्पोर्टेंट हैं इसके अंदर। तो वो आप सारे बता दिए। आप जो है कुछ सवाल हैं तो वो मेरे को कमेंट के अंदर करके बताइएगा।